नमस्कार। आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार एवं निबंधकार वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित शरणागत कहानी को लेकर मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने शरणागत कहानी को 2 भागों में बांटा है। पार्ट 1 वीडियो में मैं शरणागत कहानी का मूल भाव या सार या सारांश या कथानक को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं, जबकि पार्ट 2 वीडियो में मैं इस कहानी का संदेश या उद्देश्य तथा शीर्षक या नामकरण की सार्थकता को अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो आइए अब मैं समय न लेते हुए वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित शरणागत कहानी का मूल भाव या सार या सारांश या कथानक को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित शरणागत कहानी का मूल भाव या सार या सारांश या कथानक। शरणागत वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखित एक बड़ी ही सुंदर कहानी है। यह कहानी उनकी सुप्रसिद्ध कहानियों में से एक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने प्राचीन भारतीय इतिहास के गौरवमयी पन्ने को बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। अर्थात इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने बुंदेलखंड के ऐतिहासिक महत्व को बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है और कहा है कि बुंदेलखंड के रहने वाले राजपूत बुंदेला कहलाते हैं। बुंदेला या बुंदेलखंड के निवासी बड़े ही वीर, बहादुर तथा परिश्रमी होते हैं। ये वचन के भी धनी होते हैं। उसके अपने जीवन मूल्य हैं जिन्हें वे प्राण देकर भी पूरी ईमानदारी के साथ निभाते हैं। उनमें से एक है शरणागत की रक्षा करना। शरणागत का अर्थ है शरण में आया हुआ। भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां शरण में आए हुए व्यक्ति की हर प्रकार से रक्षा की जाती है। यही नहीं, आवश्यकता पड़ने पर अपने जीवन को संकट में डालकर भी शरणागत की रक्षा की जाती है। ऐसा भारतवासियों का विश्वास है। प्रस्तुत कहानी में एक गरीब ठाकुर शरण में आए हुए रज्जब नामक एक कसाई एवं उसकी पत्नी के प्राणों की रक्षा करता है। यही इस कहानी का मूल भाव है। इस कहानी में कहानीकार ने अपने देश की प्राचीन काल की गौरवमयी झांकी को प्रस्तुत की है। साथ ही साथ इस कहानी में कहानीकार ने आधुनिक काल में प्राचीन मूल्यों की भी स्थापना की है। रज्जब ललितपुर गांव का रहने वाला एक व्यक्ति था जो जाति से एक कसाई था। एक बार वह अपना रोजगार करके अपने गांव ललितपुर लौट रहा था। साथ में उसकी बीमार पत्नी भी थी। यही नहीं, व्यापार करके लौटने के कारण उसके पास कमाई के करीब 200-300 की बड़ी रकम भी थी। साथ ही पत्नी की नाक और कानों में चांदी की बालियां भी थी। रास्ता काफी सुनसान था और बीहड़ भी था। उसका गांव अभी बहुत दूर था। दरअसल बीच रास्ते में ही उसकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। इसलिए उसने मन ही मन यह सोचा कि वह मनपुरा गांव में ही रात भर के लिए किसी के घर में रुक जाएगा और सुबह होते ही निकल जाएगा, क्योंकि
उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह कोई बैलगाड़ी कर पाता, इसलिए उसने रात भर मनपुरा गांव में ही आराम कर लेना उचित समझा। अंततः मजबूर होकर रज्जब मनपुरा गांव में ही आश्रय लेने के लिए जाता है, लेकिन गांव वाले उसे आश्रय नहीं देते हैं। कारण रज्जब एक मुसलमान कसाई था। कसाई होने के कारण गांव वाले उसे शरण नहीं देते हैं। उसके साथ जो भी कभी बातचीत किया करते थे, वे भी उसे इस भय से यहाँ आश्रय नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि जगह देने पर भेद खुल जाएगा। हाँ, उस गांव में कुछ ऐसे भी लोग थे जो प्रायः औरों की नजरों से बचाकर अपने ढोर यानी भेड़ बकरी और गाय कभी कभी बेचा भी करते थे, लेकिन उन्होंने भी आश्रय देने से एक तरह से इनकार कर दिया। चूंकि मनपुरा गांव हिंदुओं का गढ़ था, यहाँ के लोग किसी मुसलमान को अपने घर में आश्रय देना अनुचित मानते थे, यानी उनमें धार्मिक कट्टरता भी थी। यहाँ के लोग जात पात पर विश्वास भी करते थे। यही नहीं, किसी मुसलमान को, वह भी एक कसाई को अपने यहाँ आश्रय देना पाप समझते थे। एक तरह से वे इसे अपराध भी समझते थे, क्योंकि यह उनके सिद्धांत के विरुद्ध था। उन्हें इस बात का भी डर था कि यदि उन्होंने रज्जब को अपने यहाँ आश्रय दिया तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। इसीलिए रज्जब जहाँ भी गया उसे निराशा का ही मुंह देखना पड़ा। अतः सभी ने उसको आश्रय देने से एक तरह से इनकार ही कर दिया। अंत में बेचारा क्या करता, एक तो वह परेशान था, ऊपर से उसकी पत्नी भी बीमार थी और रात भी हो गई थी। अंत में उसने गांव के ही एक ठाकुर के यहाँ जाने का फैसला किया। ठाकुर बुंदेला राजपूत था। वह मनपुरा का एक ठाकुर था। ऐसे तो उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उनके पास थोड़ी सी जमीन भी थी जिसको किसान जोतते थे। उसका अपना हल बैल कुछ भी नहीं था। हाँ, वह अपने किसानों से 2-3 साल का पेशगी लगान सरलता से वसूल कर लेता था। उसके छोटे से मकान को भी गांव वाले आदर पूर्वक गढ़ी कहकर पुकारते थे। सभी लोग ठाकुर साहब का बहुत सम्मान करते थे। गांव के लोग ठाकुर को डर के मारे राजा भी कहा करते थे। इनका आतंक पूरे गांव में फैला हुआ था। इस गांव में ठाकुर साहब का एक छोटा सा मकान था। परेशानी का मारा रज्जब उसी ठाकुर के घर में अपनी बीमार पत्नी को लेकर गया। ठाकुर साहब के पूछने पर रज्जब उसे अपनी समस्या बतलाता है और रात भर के लिए 2 हाथ जगह देने के लिए प्रार्थना भी करता है तथा सवेरा होने से पहले निकल जाने की बात कहता है। ठाकुर के पूछने पर कि वह यह बताता है कि वह कसाई है, जिसे सुनते ही ठाकुर साहब नाराज हो जाते हैं। तब रज्जब कहता है कि जब किसी ने जगह नहीं दी तब वह मजबूर होकर राजा साहब की शरण में आया हुआ है। यह सुनकर ठाकुर साहब को थोड़ी सी दया आ जाती है। अंत में ठाकुर यह कहता है कि ठीक है, जाओ अपनी चिलम ले आओ और अपनी पत्नी को लेकर हमारी पौर के एक कोने में चले जाओ, तुम वहीं पड़े रहना। ठाकुर ने यह पूछा कि आज कुछ नफा हुआ है कि नहीं, तो रज्जब कहता है कि बस पेट भर के लिए कुछ मिल गया है। और रज्जब
फिर अपनी पत्नी को लेकर पौर में चला जाता है और वहीं वह सो जाता है। काफी रात बीत जाने के बाद कुछ लोग ठाकुर साहब के घर आते हैं। फिर उन्होंने ठाकुर साहब को इशारे से बुलाया। आगंतुकों में से एक ने कहा, दाऊ जी, आज तो खाली हाथ ही लौटे हैं, कल संध्या का शगुन बैठा है। ठाकुर साहब पूछता है कि आज तुम लोगों ने कोशिश की थी? तब वह इस प्रश्न के जवाब में कहता है कि हाँ, मैंने बहुत कोशिश की थी। अभी अभी एक कसाई रुपये बांधे इसी ओर आया है, किंतु पता नहीं, हम जरा देर से पहुंचे और वह यहाँ से पता नहीं कहाँ खिसक गया और हम उसे देख ही नहीं पाए। दरअसल ठाकुर साहब लुटेरों के एक समूह के सरदार थे जो रात के समय मालदार राहगीरों को लूटा करते थे। बड़ी कठिनाई से उसका परिवार चलता था। ठाकुर साहब को धन की बहुत अधिक आवश्यकता थी। इस धन की प्राप्ति के लिए वह अपने साथियों के साथ रात के समय राहगीरों को लूटा करता था। ठाकुर साहब जानता था कि वह कसाई कोई और नहीं है बल्कि रज्जब ही है। रज्जब उसकी शरण में आया हुआ है। शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करना चूंकि बुंदेला का कर्तव्य है, इसलिए हर कीमत पर ठाकुर साहब रज्जब की रक्षा करना चाहता था। अतः वह अपने साथियों को रज्जब के घर में आने की सूचना नहीं देता है। वह अपने साथियों को मन बदलने के लिए भी उनसे कहता है कि वह रज्जब एक कसाई है, क्या तुम लोग कसाई का पैसा छूना चाहोगे? कसाई के हाथ से पैसे लेना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि कसाई बुरी कमाई करता है, परंतु उसके सभी साथी उसकी बातों से सहमत नहीं होते हैं। यानी उनकी बातों को मानने से सभी साथी इनकार कर देते हैं। ठाकुर यह सब सुनकर अपने साथियों को वापस भेज देता है। ठाकुर सुबह उठकर देखता है कि सवेरा होने के बाद भी कसाई नहीं गया है, तो वह बहुत अधिक क्रोधित हो जाता है। उसे तुरंत बाहर निकल जाने का हुक्म देता है, परंतु पत्नी की तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई थी। उस समय भी रज्जब की पत्नी एक तरह से एक कदम भी चलने के लिए योग्य नहीं थी। अंततः मजबूर होकर रज्जब अपनी पत्नी को लेकर चला जाता है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है तथा हिंदुओं को लेकर तरह तरह की बातें करता है। यानी रज्जब हिंदुओं को लेकर मन ही मन कोसता है। फिर वह यह सोचता है कि शायद कुछ देर बैठने के बाद उसकी पत्नी ठीक हो जाएगी, फिर वह यहाँ से चलेगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। अंत में उसने एक बैलगाड़ी किराए पर लेकर आगे चलने का निर्णय लेता है। बड़ी मुश्किल के बाद उसे एक छोटी जाति का व्यक्ति अधिक किराया लेकर ले जाने के लिए तैयार होता है, परंतु पत्नी की अधिक तबीयत खराब हो जाने की वजह से रज्जब को दिन भर इंतजार करना पड़ता है। वह गाड़ीवान को जल्दी से चलने के लिए कहता भी है, तो गाड़ीवान अधिक किराए की मांग करता है। तब कसाई दया की भी बात करता है, जिसे सुनकर गाड़ीवान को हंसी आ जाती है। अंत में वह गाड़ीवान को अधिक पैसा देता है। तब गाड़ीवान आगे चलने को तैयार होता है। कुछ देर चलने के बाद संध्या हो जाती है। रास्ता काटने के उद्देश्य से रज्जब गाड़ीवान से बातचीत करता है तथा गाड़ीवान से पूछता है कि गांव यहां से कितनी दूर है। इसी बीच रज्जब के मुंह से बातचीत के दौरान यह निकल जाता है कि अगर गड़बड़ करेगा तो छुरी से काटकर
फेंक दूंगा। यह सब सुनकर गाड़ीवान तुरंत डर जाता है और आगे बढ़ने से इनकार कर देता है। खैर, जो भी हो, गाड़ीवान किसी तरह आगे बढ़ता है। यात्रा करते करते सांझ हो जाती है, परंतु गांव अभी भी दूर ही था। बातचीत करते हुए गाड़ी थोड़ी दूर आगे चली कि अचानक बैल रुक गए। 3-4 लोगों ने बैलों का रास्ता रोक लिया। सभी के हाथ में बड़े बड़े लाठी थी। अचानक उसमें से एक आदमी ने कहा कि खबरदार, जो आगे बढ़ा। रज्जब ने देखा कि 4-5 लठैत रास्ता रोके खड़े हैं। वे रज्जब से उसका नाम पूछते हैं और यह जानने पर कि वह कसाई है, उसमें से एक कहता है, इसका नाम रज्जब है, इसे छोड़ दो। लेकिन उसकी बातों को अनसुना कर एक लठैत गाड़ी पर चढ़ जाता है और रज्जब को सारा माल निकालने के लिए कहता है। तभी नीचे खड़ा व्यक्ति कहता है, तुम उतर जाओ, उसे छोड़ दो, उसकी औरत बीमार है, उसे परेशान मत करो, उसे जाने दो। गाड़ी पर चढ़ा हुआ लठैत कहता है कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। यह सुनकर नीचे खड़ा लठैत कहता है कि उसे मत छूना, नहीं तो मैं तुम्हारी खोपड़ी चूर चूर कर दूंगा, क्योंकि यह मेरी शरण में आया हुआ था। इतना कहने के बाद गाड़ीवान से कहा कि इसे ठिकाने पर पहुंचा देना और इस बात का जिक्र किसी से मत करना, नहीं तो मैं जलाकर तुम्हें खाक कर दूंगा। जिस लठैत ने रज्जब के सिर पर वार करने की कोशिश की थी, वह दुखी होकर अंत में यही कहता है कि दाऊ जी, मैं आगे से आपके साथ कभी नहीं आऊंगा। दाऊ जी यह सुनकर कहता है कि ठीक है, मत आना मेरे साथ, मैं अकेला ही काफी हूं। लेकिन याद रखना, बुंदेला शरणागत के साथ कभी भी धोखा नहीं करता है। शरण में आए हुए लोगों की वह सदैव रक्षा करता है। यह कहानी यही समाप्त हो जाती है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि बुंदेलवासी अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी शरणागत की रक्षा करता है। चूंकि उस दिन ठाकुर को पैसे की बहुत जरूरत थी, पर उन्होंने अपने धर्म का पालन किया और द्वार पर आए हुए शरणागत की रक्षा की। डाकू कोई और नहीं था, बल्कि ठाकुर साहब थे, जिन्होंने रज्जब की और उनकी पत्नी की रक्षा की। इस तरह हम देखते हैं कि शरणागत कहानी में वृंदावनलाल वर्मा जी ने हमारे देश की प्राचीन काल की गौरवमयी झांकी को बड़े सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयास किया है और बतलाया है कि हमारा भारतवर्ष एक अद्भुत देश है। यहाँ की परंपरा निराली है। भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ शरण में आए हुए व्यक्ति की हर प्रकार से रक्षा की जाती है। यही नहीं, आवश्यकता पड़ने पर अपने जीवन को संकट में डालकर भी शरणागत की रक्षा की जाती है। ऐसा भारतवासियों का विश्वास है। शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करना एक पवित्र कर्तव्य माना जाता है। अतिथि देवो भव, यानी हमारे यहाँ अतिथि को देवता समान माना जाता है। भारतवर्ष ही वह देश है जहाँ महाराज शिवी जैसे राजा पैदा हुए, जिन्होंने अपने शरण में आए हुए एक पक्षी की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों तक की भी परवाह नहीं की और अपने शरीर का मांस पक्षी को बचाने के लिए दान कर दिया। यही नहीं, भारतवर्ष वह देश है जहां दधीची मुनि जैसे महान ऋषि पैदा हुए, जिन्होंने वित्रासुर नामक दैत्य के आतंक से बचाने के लिए अपने शरण में आए हुए
देवताओं की रक्षा करने के लिए अपने शरीर की हड्डियों तक को भी दान कर दिया ताकि उनकी रक्षा हो सके, मानव जाति का कल्याण हो सके। शरणागत कहानी में भी वृंदावनलाल वर्मा जी ने पुनः एक ऐसा ही उदाहरण समाज के सामने प्रस्तुत किया है ताकि लोग प्राचीन मूल्यों को अच्छी तरह समझ सकें और लोगों में मानवीय मूल्य जागृत हो सके। अतः इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यह भी बतलाया है कि एक सिद्धांतवादी व्यक्ति अपने वचन व उसूलों का पालन करने के लिए न तो कभी जात पात की चिंता करता है और न ही धर्म अधर्म, पाप पुण्य या धन दौलत की चिंता करता है, बल्कि अपने सिद्धांत उसूल और वचन का पालन करना अपना कर्तव्य समझता है तथा इसे अपना धर्म मानता है। ऐसे ही व्यक्तियों का नाम इतिहास में सदा सदा के लिए अमर हो जाता है और सदैव सम्मान के साथ याद किए जाते हैं। अतः हमें जात पात और धर्म से ऊपर उठकर मानव मात्र की सेवा करनी चाहिए। इस कहानी में लेखक ने आधुनिक काल में भी उस प्राचीन मूल्यों को प्रासंगिक बतलाया है जिसकी आज आवश्यकता है। कहानीकार ने अपने पाठकों की आंतरिक प्रवृत्तियों के विकास के साथ ही साथ कुछ ठोस तथा गंभीर अनुभूति भी प्रदान की है। अतः इस कहानी का उद्देश्य स्वच्छ मनोरंजन प्रदान करने के साथ ही साथ संदेश युक्त भी है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल, मेरा यह वीडियो एक प्रकार से एक एजुकेशनल वीडियो है। यह एक एजुकेशनल चैनल है, अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो आप सप्रमाण कमेंट्स करें ताकि मैं उन गलतियों पर ध्यान दे सकूं और आपके लिए एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं ताकि आप अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार।